Find a soul doing the land of folk. सितारों और मोतियों से सजे ज़र्क बर्क कपड़े पहने ये खुश और जिंदा दिल लोग मशरकी लंदन में जिंदा रह जाने वाली एक कदीम रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को लंदन का दूसरा शाही खानदान या पर्लीस कहा जाता है और ये बोलते हैं एक मुख्तलिफ अंदाज की अंग्रेजी कॉकनी। Across the Romeo Moors, I'm going up the apples and pears. एप्पल्स एंड पियर्स का मतलब ये कह रही हैं कि मैं अपना पूरा कमरा पार करके सीढ़ियों से ऊपर गई और अब सोने जा रही हूँ। The floor, I've gone up the stairs and I'm going to bed. कॉकनी बोलने वाले ये लोग दूसरी जंग अजीम से पहले मशरकी लंदन में रहते थे। ये सीधी सादी अंग्रेजी के बजाय वॉबल्स पर जोर देते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं और इन दिनों ये लंदन आने वाले सयाहों को अपने आप से मुतारिफ कराने की मुहिम चला रहे हैं ताकि एक खैराती फंड के लिए रकम जमा कर सकें। And obviously being Purleys, being Cockney, it was something that जाहिर है कॉकनी अंदाज ऐसा है कि इसे कोई भी सुनकर समझ लेता है। Well, Cockney is a variety of language. It's थोड़ी सी इंग्लिश और मशरकी लंदन आकर बसने वाले नए यूरोपियंस की ज़बान से मिली जुली ये ज़बान जो मुसलसल तब्दील हो रही है। 100 साल पहले जो कॉकनी बोली जाती थी वो अब बदल चुकी है। pure linguistic variety. आज मशरकी लंदन कई सकाफतों का मजमुआ है। यहाँ रहने वाले एशियाई तारकीन वतन के बच्चे भी अब कॉकनी अंदाज में बात करते नजर आते हैं। अक्सर लोगों को ये लहजा समझ में आता है लेकिन सबको नहीं। When people speak Cockney, sometimes I can't understand the slang of them. जब लोग ये जुबान बोलते हैं तो मैं अक्सर समझ नहीं पाता। I know how it sounds like, but I don't use it. It's where you come from, ये वो जुबान है जो आपके साथ आपके इलाके से आई है। and that's it. लंदन ओलंपिक सयाहों के लिए दिलचस्प स्पोर्ट्स इवेंट से लुत्फानंदोज होने के अलावा इस मुख्तलिफ अंदाज की जुबान से मुतारिफ होने का मौका होगा जिसमें अब शायद कुछ नए अल्फाज का इजाफा भी हो जाए।